हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी कंप्यूटर की क्लास करने जा रहे हैं और ये हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास है जिसमें कि हम लोग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे कंप्यूटर के, जो हमारे सभी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब कि ये सभी मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, उन सब में महत्वपूर्ण हो। चाहिए हमारा यूपी पुलिस का हो, एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, और हमारी जो तमाम तरह की परीक्षा होती हैं उन सब में हमारे कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस फाइल की, मतलब कि इस वीडियो फाइल की मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगा, तो आप उसको पढ़िए और वो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करिए, क्योंकि वो पीडीएफ फाइल आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परम अनंत। अगला प्रश्न अब हमारा है प्रश्न नंबर 2 है, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राज रेड्डी। कंप्यूटर में हमारे जो पीएचडी करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न अब है हमारा प्रश्न नंबर 3 है, विश्व का सबसे पहला हिंदी पोर्टल कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा webdunia.com। हमारा विश्व का सबसे पहला पोर्टल है। प्रश्न नंबर अब 4 है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न अब हमारा है प्रश्न नंबर 5 है, इसमें यह बताया गया रेलवे में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में रेलवे में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति लागू की गई थी। प्रश्न नंबर अब 6वां है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रश्न नंबर अब हमारा 7वां है, इसमें बताया गया है किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न अब है हमारा प्रश्न नंबर अब 8वां है, इसमें यह बताया गया है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था। प्रश्न नंबर अब 9वां है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बाइट में कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई है उसको मापा जाता है। अगला प्रश्न अब है हमारा प्रश्न नंबर 10वां है, इसमें पूछा गया है कि ईमेल के पते के 2 भाग कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम। मतलब जैसे हम ईमेल भेजते हैं, पहले उसमें हम मतलब कि प्रयोगकर्ता की कौन प्रयोग कर रहा है उसका नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद डोमेन नेम हम ईमेल में लिखते हैं। प्रश्न नंबर अब 11वां है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। इसका राइट आंसर होगा दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन को ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न अब है हमारा प्रश्न नंबर 12 है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं। इसका राइट आंसर होगा ALU, जिसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और दूसरा मुख्य पार्ट होगा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा मुख्य पार्ट जो है वह है रजिस्टर। तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यह तीनों प्रोसेसर के मुख्य भाग में से हैं। प्रश्न नंबर अब 13 है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटैचमेंट हम कहते हैं, जो कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो कि ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं। प्रश्न नंबर अब 14 है हमारा, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्टान। वह पहली कंप्यूटर भाषा थी जिसको विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 15वां प्रश्न है, इसमें यह पूछा गया है कि जंक ईमेल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्पैम, जो कि जंक ईमेल को हम कहते हैं। प्रश्न नंबर अब 16 है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोबाइट में 124 बाइट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं या फिर एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं। वो सब अभी आपको आगे प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है,
1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। अब अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर अब 18वां है, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। प्रश्न नंबर अब 19 है, इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर हमारा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रश्न नंबर अब 20 है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1830 में किया था। प्रश्न नंबर अब 21 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इसका राइट आंसर होगा जॉन मोचली और प्रोफेसर एकर्ट, यह हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक थे। प्रश्न नंबर अब 22 है, हमारे प्रश्न नंबर अब 22 में पूछा गया है कि भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कंप्यूटर का आविष्कार भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसको इंग्लिश में हम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं, कोलकाता में 1952 में हुआ था भारत में कंप्यूटर का आविष्कार। प्रश्न नंबर अब 23 है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित हुई हैं? इसका राइट आंसर होगा अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित हुई हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, इसमें यह पूछा गया है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है अबेकस हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था। प्रश्न नंबर 25 है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1945 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना और इस कंप्यूटर का नाम इनियाक रखा गया। प्रश्न नंबर अब हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 26 है, इसमें यह पूछा गया कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ कंप्यूटर हमारा भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। प्रश्न नंबर अब 27 है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संगणक कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 28 है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म जो होगा ये होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर अब हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 29 है, कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को हार्डवेयर कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब 30 है, अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया? जो कि हमारा भारत का पहला कंप्यूटर था अबेकस, पूछा जा रहा है कि उसका आविष्कार कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अबेकस का आविष्कार चीन में किया गया था। प्रश्न नंबर अब 31 है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड में सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी होती है। प्रश्न नंबर 32 है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर था। प्रश्न नंबर 33 है, इसमें यह पूछा गया है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है इंटेल ने 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर हमारा 34 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि कंप्यूटर में .exe का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्सिक्यूटेबल को हम कंप्यूटर में .exe शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, फादर ऑफ पंच्ड कार्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हरमन होलरिथ को फादर ऑफ पंच्ड कार्ड के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर अब 36 है, इसमें हमारा यह पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारे ईमेल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न अब है हमारा, प्रश्न नंबर 38 है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर साक्षरता में प्रथम जिला मलप्पुरम है, जो भारत के केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर अब 39 है, इसमें हमारा यह पूछा गया है कि WW के आविष्कारक और संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्ली हमारे WW के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर अब 40 है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा विंटसर्ट और बॉब कायन ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर अब 41 है, इसमें पूछा गया है कि किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बग
मतलब कि एक तरह का ये सिस्टम वायरस होता है, तो हम उसी को बग कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को कहाँ बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी डैक में भारत के निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 43 है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रोम को कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं, और जो हमारा रोम है इसका फुल फॉर्म होगा रीड ऑनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 44 है, कंप्यूटर की टेम्प्रोरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रैम को कंप्यूटर की टेम्प्रोरी मेमोरी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 45 है, कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा फॉरट्रन हमारी कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा थी। प्रश्न नंबर 45 है, इसमें यह पूछा गया है कि लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अर्धचालक लेज़र को लेज़र प्रिंटर में प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, आईसी चिप्स बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है आईसी चिप्स बनाने में। प्रश्न नंबर 48 है, आईसी चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन वह सेमीकंडक्टर है जिसका प्रयोग आईसी चिप बनाने के लिए किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है, इसमें यह पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 50 है, इसमें यह पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा 51वां है, इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अब हमारा 52 है, इसमें यह पूछा गया है कि वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा HTML वह लैंग्वेज है जिसका हम वेब पेज के कोड को लिखने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो और HTML का हमारा फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 53 है, इसमें यह पूछा गया है कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्लिप बोर्ड में स्टोर होती हैं कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट। प्रश्न नंबर अब 54 है, इसमें यह पूछा गया है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कर्सर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, इसमें यह पूछा गया है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच डेटा और इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो इसका राइट आंसर है बसेज ही यह निर्धारित करता है कि बस में एक समय में कितना डेटा जा सकता है। मतलब कि बसेज यह एक तरह का माध्यम है जिसमें मदरबोर्ड में कंपोनेंट के बीच में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में मतलब कि ये जो मैसेज जो है वह डेटा और इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करते हैं, और जो हमारा बसेज है यही निर्धारित करता है कि एक समय में कितने डेटा और इन्फॉर्मेशन ले जाना है मदरबोर्ड के कंपोनेंट में। प्रश्न नंबर अब 56 है, इसमें यह पूछा गया है कि मदरबोर्ड में बस के गति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मेगाहर्ट्ज, जिसको शॉर्ट में हम MHz भी बोलते हैं। तो यह मदरबोर्ड में बस के गति की इकाई होती है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 57 है, इसमें यह पूछा गया है कि द्विधारी मतलब द्विआधारी अंक पद्धति के 2 अंक कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा 1 और 0 हमारे द्विआधारी अंक पद्धति के 2 अंक हैं। द्विआधारी मतलब कि बाइनरी नंबर्स हमें बताने हैं, तो कंप्यूटर केवल 2 ही नंबरों की लैंग्वेज समझता है, एक 1 और 0। इसके सिवा यही हमारे 2 बाइनरी नंबर हैं, नहीं तो कंप्यूटर हमारा कोई भी लैंग्वेज को नहीं समझता इन 2 नंबर को छोड़ के। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 58 है, इसमें यह पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस का काम क्या है? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर में डाटा इनपुट, मतलब कि हमारे जो भी जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा और माउस हो गया, तो ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं या फिर कहीं भी क्लिक करते हैं। तो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर
59 है, इसमें यह पूछा गया है कि 10 इनपुट डिवाइस लिस्ट, मतलब कि हमें 10 इनपुट डिवाइस का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं 10 इनपुट डिवाइस के नाम, जो कि हमारे मतलब कि क्वेश्चन में, मतलब कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या फिर नहीं है। तो चलिए हम लोग नाम जान लेते हैं, यह एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें हमारा नंबर पहला है कीबोर्ड, नंबर दूसरा है माउस, नंबर तीसरा है स्कैनर, नंबर 4 पे है जॉयस्टिक, नंबर 7 पे है लाइट पेन, नंबर 8 पे हमारा माइक्रोफोन, नंबर हमारा 7 पे है बारकोड रीडर, नंबर 8 पे हमारा ग्राफिक्स टैबलेट, नंबर 9 पे है वेबकैम और नंबर 10 पे ट्रैक बॉल। ये हमारी 10 तरह की इनपुट डिवाइस हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो इनको अच्छे से देखिए और एक ही बार में देख के याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर अब 60 है, इसमें यह पूछा गया है कि कीबोर्ड तथा माउस क्या है, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में बेहद आसानी होगी कि हमारे जो कीबोर्ड तथा माउस हैं यह एक तरह की इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर अब 61 है, इसमें यह पूछा गया है कि जॉयस्टिक का क्या उपयोग है। तो इसका राइट आंसर होगा गेम खेलने के लिए, क्योंकि हम लोग जब भी कोई गेम खेलते हैं तब जॉयस्टिक एक तरह का मतलब कि टूल्स है, इनपुट डिवाइस है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं गेम खेलने के लिए। प्रश्न नंबर 62 है, ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है। तो इसका राइट आंसर है कि जो ट्रैक बॉल है यह हमारा माउस की तरह ही होता है। तो इस वजह से यह मतलब कि ट्रैक बॉल माउस की तरह ही मिलता जुलता है और यह एक तरह का हार्डवेयर है। प्रश्न नंबर अब 63 है, इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम है। इसका राइट आंसर होगा सीपीयू से प्रोसेस डेटा को यूजर तक पहुंचाना कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का यह काम होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 64 है, इसमें यह पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस के नाम बताएं। मतलब कि ऊपर हम लोग इनपुट डिवाइस के 10 इनपुट डिवाइस पढ़े थे, अब उसी तरह हम नीचे इसमें आउटपुट डिवाइस भी पूछेंगे, मतलब कि पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे एग्ज़ाम में आउटपुट डिवाइस भी कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इसमें नंबर पहले पे है कंप्यूटर स्पीकर्स, नंबर दूसरे पे है जीपीएस, नंबर तीसरे पे है हेडफोन्स, नंबर चौथे पे है मॉनिटर, नंबर 5वें पे है हमारा प्रिंटर, नंबर 6वें पे है प्रोजेक्टर। फिर अगला है हमारा नंबर 7वें पे है साउंड कार्ड, नंबर 8 पे है वीडियो कार्ड, नंबर 9 पे है ब्रेली रीडर, नंबर 10 पे है हमारा प्लॉटर। तो ये 10 तरह के हम लोग इनपुट डिवाइस और 10 तरह की आउटपुट डिवाइस एक ही जगह देख लिए हैं, मतलब एक ही वीडियो में आपको हमारे द्वारा बता दिया गया है। तो आपको आसानी होगी दोनों को याद करने में और एक ही बार में आई थिंक याद हो जाएगा आपको। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 65 है, इसमें यह पूछा गया है कि इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सीपीयू के द्वारा इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किया जा चुका है, मतलब कि रूपांतरण किया जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर अब 66 है, इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। प्रश्न नंबर अब 67 है, इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है MIPS में कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को मापा जाता है। और MIPS का फुल फॉर्म जो है वह है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होता है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में फुल फॉर्म जब भी पूछे जाते हैं तो MIPS भी उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म में से एक है, तो इसको ज़रूर पढ़िए। प्रश्न नंबर अब 68 है, इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 69 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लॉक स्पीड का उपयोग किया जाता है सीपीयू की स्पीड मापने के लिए। प्रश्न नंबर अब 70 है, इसमें पूछा गया है कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा बस का बेसिकली हम यूज़ करते हैं सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। प्रश्न नंबर हमारा 71 है, इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर से डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रिसाइकिल बिन में कंप्यूटर से डिलीट हुई सभी फाइलें
मतलब कि स्टोर होती हैं। यह एक तरह का मतलब कि आइकन होता है हमारे कंप्यूटर बॉक्स में, जिसको मतलब कि रिसाइकल बिन के नाम से जानते हैं। उसमें हम कोई फाइल मतलब कि अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वह पूरी तरह से डिलीट नहीं होती, वह जाके रिसाइकल बिन में मतलब सेव हो जाती है, जो कि ऑटोमेटिक 25 से 30 दिनों में वहाँ से हट जाती है और परमानेंट डिलीट हो जाती है हमारे कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 72 है। इसमें पूछा गया है कि किसी फाइल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखने या एक्सेस करने के लिए माउस के कंप्यूटर से क्लिक का उपयोग किया जाता है। मतलब कि किस क्लिक का उपयोग किया, तो इसका राइट आंसर होगा राइट क्लिक का हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी फाइल्स को देखने या एक्सेस करने के लिए। माउस बटन में राइट क्लिक हम दबाते हैं, जब हम राइट क्लिक दबाते हैं तभी वो फाइल्स खुलती है और फिर उसके अंदर हम देखते हैं क्या डेटा है। प्रश्न नंबर 73 है। इसमें यह पूछा गया है कि फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रैक्स में। ट्रैक्स एक तरह की मतलब फ्लॉपी डिस्क है, इसमें कि डेटा स्टोर होता है। प्रश्न नंबर 74 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसमें हम मतलब कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। वह पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम छू सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 75 है। इसमें यह पूछा गया है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर जो कि हमारे 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 76 है। इसमें यह पूछा गया है कि प्रिंटर के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रश्न नंबर 77 है। इसमें यह पूछा गया है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उपकरण है, तो इसका राइट आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हमारा है यह इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 78 है। इसमें यह पूछा गया है कि कई लाइन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा रूटर। वह उपकरण है जिसके द्वारा हम कई लैन नेटवर्क को जोड़ते हैं और लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 79 है। इसमें यह पूछा गया है कि बूट अप पर मतलब बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा रोम बायोस से बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 80 है। इसमें यह पूछा गया है कि हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क में डाटा सेक्टर्स में स्टोर होता है। प्रश्न नंबर 81 है। इसमें यह पूछा गया है कि मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट होती है इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 82 है। इसमें यह पूछा गया है कि जो हमारे सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कैशे मेमोरी। वह डिवाइस है जिसको हम सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा 83 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर स्टोरेज में एमबी, जीबी, टीबी, पीबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, चलिए देखते हैं। एमबी का जो फुल फॉर्म होता है मतलब केबी का जो होता है वह किलोबाइट होता है, एमबी का जो होता है मेगाबाइट होता है, जीबी का जो होगा वह गीगाबाइट फुल फॉर्म होता है, और अगला जो है हमारा टीबी का टेराबाइट होता है और पीबी का पेटाबाइट फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 84 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर स्टोरेज को कैसे मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, चलिए देख लेते हैं। इसमें आ रहा कि मेमोरी यूनिट कन्वर्जन लिस्ट, मतलब कि कौन कितने के बराबर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है। प्रश्न नंबर अब मतलब कि देख लेते हैं। इसमें 4 बिट में 1 निबल होता है, 8 बिट में 1 बाइट होता है और 1024 बाइट्स में 1 केबी होता है। 1 केबी में 1024 बाइट्स होती हैं, 1 एमबी में 1024 केबी होती है, 1 जीबी में 1024 एमबी होती है और 1 टीबी में 1024 जीबी होती है और लास्ट है 1 पीबी मतलब कि 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 85 होगा। कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर का जो डेटा होता है वह स्टोर होता है। प्रश्न नंबर अब 86 है। कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस के नाम बताएं, तो इसका राइट आंसर मतलब कि हम लोग चलिए देख लेते हैं। कॉमन जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार से है। पहला है यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क,
हमारा अब अगला होगा, चौथा है रैम, और हमारा आखिरी है, पांचवा है फ्लॉपी डिस्क। प्रश्न नंबर अब हम अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 87 है। इसमें यह पूछा गया है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर होगा रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। प्रश्न नंबर अब 88 है। 88 में यह पूछा गया है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारी रोम है यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। प्रश्न नंबर अब 89 है। इसमें यह पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है यह बाइट्स होती है। प्रश्न नंबर हमारा 90 है। इसमें यह पूछा गया है कि बिट और बाइट में कौन छोटा है, तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारी बिट होती है यह हमारी छोटी यूनिट होती है। प्रश्न नंबर 91 में यह पूछा गया है कि फ्लॉपी डिस्क या फिर फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। फ्लॉपी ड्राइव मतलब कि जो हमारी सीडी होती है उसकी स्टोरेज पूछ रहा है। तो फ्लॉपी डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB मतलब कि मेगाबाइट की होती है। प्रश्न नंबर 92 है। इसमें यह पूछा गया है कि चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा जो हमें चुंबकीय डिस्क मतलब कि मैग्नेटिक ड्राइव हमारी या फिर मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 93 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि होती है उसको हम लोग बग कहते हैं। प्रश्न नंबर 94 है। इसमें यह पूछा गया है कि डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा डाटा प्रोसेसिंग को उपयोग बनाने के लिए हम डाटा प्रोसेसिंग अर्थ का या फिर शब्द का यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर अब 95 है। इसमें यह पूछा गया है कि एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 96 में यह पूछा गया है कि वेबसाइट से पहले आने वाला HTTP का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारा ये HTTP है यह एक तरह का प्रोटोकॉल है और HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 है। इसमें यह पूछा गया है कि डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन से है या फिर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा MS एक्सेस हमारा डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 98 अब है वायरस का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज वायरस का पूरा नाम होता है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर अब 99 है। इसमें यह पूछा गया कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्पैम कहा जाता है अनसॉलिसिटेड ईमेल को। प्रश्न नंबर अब 100 है। इसमें यह पूछा गया कि पेन ड्राइव का क्या अर्थ होगा, ये मतलब पेन ड्राइव क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा पेन ड्राइव मतलब कि एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कि जैसे कि हमें चिप होती है और पेन ड्राइव होती है, इसमें हम अपने मोबाइल की चाहे वीडियो या फिर इमेजेस हो या मतलब कि कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं और इसकी एक क्षमता होती है जैसे 4 GB 2 GB 8 GB ये अलग अलग क्षमता की पेन ड्राइव आती है जिसमें कि हम लोग अपना कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमारी पेन ड्राइव जो है ये एक तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101 है। इसमें यह पूछा गया कि SSD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। प्रश्न नंबर 102 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कैची मेमोरी में कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। प्रश्न नंबर 103 है। इसमें यह पूछा गया है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क जो है ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। प्रश्न नंबर 104 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को मॉडिफायर की बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा शट डाउन को हम कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया बोलते हैं। प्रश्न नंबर 106 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं या फिर क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा बूटअप हम बोलते हैं कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को। प्रश्न नंबर 107 है। इसमें यह पूछा गया है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है, मतलब जैसे हमारे कीबोर्ड में F1 F2 F3 इस तरह तक हमारे F1 से शुरू होकर F12 तक जाती हैं, तो कुल मिला के 12 कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है।
प्रश्न नंबर अब 108 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंट्रोल सी किसकी शॉर्टकट की है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉपी की। जब हमें किसी चीज़ को कॉपी करना होता है तब हम कंट्रोल सी, जो कि हमारी शॉर्टकट की है, उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 109 है कि कट करने के लिए कीबोर्ड में जो हमारी शॉर्टकट की है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल हम लोग कट करने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा 110 है। इसमें यह पूछा गया है कि पेस्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पेस्ट के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर अब 111 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर लॉग आउट या फिर लॉग ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा Alt + F4 का हम यूज़ करते हैं जब हम कंप्यूटर को शट डाउन या फिर बंद करते हैं। प्रश्न नंबर 112 है। इसमें यह पूछा गया है कि ESC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम ESC का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा 113 है। इसमें हमारा ALGOL मतलब कि ALGOL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हमारे 113 नंबर से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म शुरू हो रहे हैं, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िए। हमारा अब अगला फुल फॉर्म है 114 नंबर। इसमें पूछा गया है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 115। इसमें यह पूछा गया कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 116 है। इसमें यह पूछा गया है कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 117 है। इसमें यह पूछा गया कि BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118 है। इसमें यह पूछा गया है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 119 है। इसमें यह पूछा गया है कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 120 है। इसमें यह पूछा गया है कि CAM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 121 है। इसमें पूछा गया है कि CAT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन CAT स्कैन का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 122 है। इसमें यह पूछा गया है कि CD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 123 है। इसमें यह पूछा गया है कि C का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 124 है। इसमें यह पूछा गया है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 125 है। इसमें यह पूछा गया है कि COMAL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 126 है। इसमें यह पूछा गया है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रश्न नंबर अब 127 है। इसमें यह पूछा गया है कि DOS का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। इसमें यह पूछा गया है कि DTS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप सिस्टम हमारा DTS का फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 129। इसमें यह पूछा गया है कि E-कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमारा कॉमर्स का फुल फॉर्म होगा। प्रश्न नंबर 130 है। इसमें यह पूछा गया है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारा ईमेल का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 131 है। इसमें यह पूछा गया है कि ENLAC का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। प्रश्न नंबर अब हमारा 132 है। इसमें यह पूछा गया है कि फैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फैसीमाइल ऑटोमेटेड ज़ीरोक्स हमारा फैक्स का फुल फॉर्म होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133 है। इसमें यह पूछा गया है कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड हमारा फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 134 है। इसमें यह पूछा गया है कि फॉरटैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फार्मूला ट्रांसलेशंस फॉरटैन का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 135 है। इसमें यह पूछा गया है कि HLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेजेस HLL का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 136 है। इसमें यह पूछा गया है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारा HTML का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न अब हमारा है प्रश्न नंबर 137 है। इसमें यह पूछा गया है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा HTTP का फुल फॉर्म होगा। प्रश्न नंबर अब 138 है। इसमें पूछा गया है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा IBM का फुल फॉर्म जो है वह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 139 है। इसमें यह पूछा गया है कि IC का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। प्रश्न नंबर अब 140 है। इसमें यह पूछा गया है कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल फॉर्म होगा। प्रश्न नंबर अब 141 है। इसमें यह पूछा गया है कि ISH का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे ISH का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 142 है। इसमें यह पूछा गया है कि LAN का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क हमारे LAN का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 143 है। इसमें यह पूछा गया है कि LDU का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा लिक्विड डिस्प्ले यूनिट हमारा LDU का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 144 है। इसमें यह पूछा गया है कि LISP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा लिस्ट प्रोसेसिंग LISP का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 145 है। इसमें यह पूछा गया है कि LLL या फिर LLL का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा लो लेवल लैंग्वेज हमारे LLL का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब हमारा 146 है। इसमें यह पूछा गया कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर हमारा MICR का फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 147। इसमें यह पूछा गया है कि MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हमारा MIPS का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 18 है। इसमें यह पूछा गया है कि मॉडर्न का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर हमारा मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न अब हमारा है प्रश्न नंबर 149। इसमें यह पूछा गया है कि MOPS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड हमारा MOPS का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 150 है। इसमें यह पूछा गया है कि MPU का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट हमारा MPU का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब 151 है। इसमें यह पूछा गया कि NIC नेट का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 152 है। इसमें यह पूछा गया कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर हमारा OMR का फुल फॉर्म होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 153। इसमें यह पूछा गया कि PC DOC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा PC DOC का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर हमारा 154 है। इसमें यह पूछा गया कि PROM का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हमारा PROM का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 155। इसमें यह पूछा गया कि RAM का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा RAM का जो फुल फॉर्म है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। प्रश्न नंबर अब 156 है। इसमें यह पूछा गया है कि ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी हमारा ROM का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 156 है। इसमें यह पूछा गया है कि ROM का मतलब हो गया 157 है। स्नोबॉल का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा स्ट्रिंग ओरिजिनेटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज हमारा स्नोबॉल का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 158। इसमें यह पूछा गया है कि UPS का फुल फॉर्म क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा अनइंटरप्टेड या फिर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है यूपीएस का फुल फॉर्म। प्रश्न नंबर अब अगला है, प्रश्न नंबर 159 है। इसमें यह पूछा गया कि वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू का फुल फॉर्म होगा। प्रश्न नंबर 160 है। इसमें यह पूछा गया कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, VLSI का फुल फॉर्म होगा। प्रश्न नंबर अब 161 है। इसमें यह पूछा गया कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 162 है। इसमें यह पूछा गया कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 163 है। इसमें यह पूछा गया है कि DTP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP का फुल फॉर्म होगा। प्रश्न नंबर 164, इसमें यह पूछा गया कि RPG का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, RPG का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर अब हमारा 165 है। इसमें यह पूछा गया कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट हमारे MCQs, मतलब कि क्या बोलते हैं इनको, फुल फॉर्म्स, जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और ये हमारे इम्पॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। प्रश्न नंबर 100 हम अगला देखते हैं 166। इसमें यह प्रश्न है कि प्रोग्रामों का वह समूह जिसमें दस्तावेजों का पूरा सेट होता है क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर पैकेजेस हम बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 167 है। इसमें यह पूछा गया है कि प्रोग्राम जो कि सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर है सिस्टम प्रोग्राम हम बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 168 है। इसमें यह पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। प्रश्न नंबर अब अगला है 169 है। इसमें यह पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 170 है। इसमें यह पूछा गया कि SQL का पूरा नाम क्या है, तो SQL का जो पूरा नाम है यह है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 171। इसमें यह अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 171। इसमें यह पूछा गया कि इंटरनेट के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा विंड सर्फ इंटरनेट के जनक हैं। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 172। इसमें यह पूछा गया है कि शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा शुरुआत में इंटरनेट हमारा अरफानेट के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 173 है। इसमें यह पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर-ली, हमारे वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि WWW के आविष्कारक हैं। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 174 है। इसमें यह पूछा गया है कि वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा डोमेन, हम वेबसाइट के एड्रेस को कहते हैं। प्रश्न नंबर अब 175 है। इसमें यह पूछा गया कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम की होनी चाहिए, इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम 32 MB की रैम तो होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 176। इसमें यह पूछा गया कि IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा IP एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। प्रश्न नंबर 177 है। इसमें यह पूछा गया है कि TCP का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हमारा TCP का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 178। इसमें यह पूछा गया कि नेट का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, हमारा नेट का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 179 है। इसमें यह पूछा गया है कि AI का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा AI का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 180। इसमें हमारा यह पूछा गया है कि डगलस एंगबर्ट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग को खोजा था, इसका राइट आंसर होगा माउस के हमारे आविष्कारक हैं डगलस एंगबर्ट। अब अगला है प्रश्न नंबर हमारा 181 है। इसमें यह पूछा गया है कि जो हमारे डगलस एंगबर्ट ने माउस की
माउस का खोज कब किया था? इसका राइट आंसर है 1963-64 में डगलस एम्बर्ट ने माउस की खोज की थी। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर हमारा 182 है। इसमें यह पूछा गया है कि किसी शब्द को लिखते समय हमारे पोजीशन का पता किससे चलता है? इसका राइट आंसर होगा ब्लिंकर से। जब हम कुछ लिखते हैं तब पता चलता है। प्रश्न नंबर 183 में यह पूछा गया है कि इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट में जो हमारी लैंग्वेज प्रयुक्त होती है वह है जावा। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर हमारा 184 है। इसमें यह पूछा गया कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसका राइट आंसर है वेब सर्वर्स में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 185 है। इसमें यह पूछा गया है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इसका राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। प्रश्न नंबर अब 186 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? इसका राइट आंसर है निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर कंप्यूटर की। अगला प्रश्न अब हमारा है प्रश्न नंबर 187 है। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर है सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 188 है। इसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 189 है। इसमें यह पूछा गया है कि स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट मतलब जो रो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सेल हम बोलते हैं। जब जो कि हमारे स्प्रेडशीट में जो कि कॉलम और रो होती हैं जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम सेल बोलते हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 190 है। इसमें यह पूछा गया है कि ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये पॉइंटिंग डिवाइस है हमारी ट्रैक बॉल जो कि माउस की तरह ये एक हार्डवेयर होती है जो कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अब हमारे यहाँ अंतिम 10 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 191 है कि प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी मतलब कि रोम में प्री इंस्टॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है उसको हम फर्मवेयर बोलते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम सेट हैं जो कंप्यूटर में पहले से रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल रहते हैं। प्रश्न नंबर 192 है। इसमें यह पूछा गया है कि भाषा जिसमें कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा मशीनी भाषा वह भाषा है जिसमें कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के भी समझ जाता है। प्रश्न नंबर 193 है। इसमें यह पूछा गया है कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा टीबी जिसका फुल फॉर्म टेराबाइट होता है वह स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 194 है। इसमें यह पूछा गया है कि 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 8 लगातार बिटों की सीरीज को हम बाइट कहते हैं। प्रश्न नंबर 195 है। इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वह क्या थे मतलब कि उनमें क्या यूज होता था? तो इसका राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब का हम कॉमनली प्रयोग करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर हमारा 196। इसमें हमारा प्रश्न जो पूछा गया हुआ है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्यतः नष्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रोग्रामों को कंप्यूटर वायरस मतलब कि सॉफ्टवेयर को जो कि हमारे मतलब कि यह कंप्यूटर में पाए जाते हैं और हमारे जो भी फाइल्स होती हैं या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं तो उसमें जाके उनको नष्ट करते हैं। मतलब एक तरह से वो पूरे प्रोग्राम और पूरी फाइल्स को डॉक्यूमेंट को हमारे बेकार कर देते हैं। तो वायरस को हम हटाने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स में अपने फाइल डॉक्यूमेंट या फिर प्रोग्राम को बचाने के लिए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 197 है।
इसमें यह पूछा गया कि गूगल क्या है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, मतलब कि हम कुछ भी गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल हमें मतलब कि वो ला के देता है। अगर आप थोड़ा भी मैचिंग किसी चीज़ का डाल देंगे गूगल में तो वह भी उसको सटीक जानकारी में आपके सामने पेश करेगा। तो ये गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें कि दुनिया में तमाम तरह के लोग मतलब कि तरह तरह की चीज़ें सर्च करते हैं। तो इस वजह से गूगल और यूट्यूब मतलब कि गूगल क्रोम ब्राउज़र ये सब हमारे एक तरह के सर्च इंजन है जिसका प्रयोग हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 198। इसमें यह पूछा गया कि अर्नेट क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट। और हमारा आज का मतलब कि सेकंड लास्ट अंतिम प्रश्न 199 है। इसमें यह पूछा गया कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+N का हम इस्तेमाल करते हैं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है। प्रश्न नंबर अब 200 है। आज की वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डेटा या फिर डाटाबेस हम परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे कंप्यूटर्स से रिलेटेड थे। और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर चाहे वो SSC GD हो, यूपी पुलिस हो और हमारे रेलवे का एग्ज़ाम हो, UPSI हो, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये जो हमारे टॉप 200 क्वेश्चन थे ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि हमारे द्वारा आपको कराए गए हैं। तो ये इन क्वेश्चन को और इस वीडियो को ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। और एक वीडियो को एक दो बार मतलब कि यह वीडियो को एक बार या फिर 2 बार 3 बार आप देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा क्वेश्चंस एक बार में अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे और याद हो जाएंगे बिना कोई दिक्कत के। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF फाइल डाल दूँगा। तो आप PDF फाइल को डाउनलोड करके पूरा सिस्टमेटिक वे नंबर वाइज आप सभी क्वेश्चंस का अध्ययन कीजिए। और आपके अगर एग्ज़ाम में एक भी कंप्यूटर क्वेश्चन आए तो आप उसको ना छोड़ें। ये हमारी कंप्यूटर क्लास पहली थी और आगे भी आपको सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स हर एक अलग अलग क्लास में कराए जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास हमारे द्वारा आपको कराई जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।